स्टूडेंट्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने प्रथम वीडियो में ये जाना कि हिग्स की विधि से किस प्रकार से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में बांटा जा सकता है, और सेकंड वीडियो में हमने ये देखा कि स्लास्की की विधि से किस प्रकार से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में बांटा जा सकता है। उसी क्रम में आज के वीडियो में हम दोनों के प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत प्रभाव आपस में इनकी तुलना करेंगे, यानी एक ही चित्र में हम हिग्स के कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव में बांटेंगे और साथ साथ स्लास्की में भी बांटेंगे। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि हिग्स व स्लास्की के प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी टॉपिक जो है वो यूजी लेवल पर नहीं आएगा, तो बीए पार्ट फर्स्ट वालों को ये वीडियो नहीं पढ़ना है। केवल जो एमए की तैयारी कर रहे हैं, एमए इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, एमकॉम ईएफएम करना चाहते हैं, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आईसीएस देना चाहते हैं या स्टैटिकल ऑफिसर की परीक्षा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ऐसे वीडियो उपयोगी है। बाकी सामान्य रूप से थोड़ा सा इतना टेक्निकल प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो यहां देखिए, हम बात कर रहे हैं कि अगर वस्तु सामान्य है तो सामान्य में हम देखेंगे, देखिए मान लीजिए पहले उपभोक्ता की बजट रेखा थी एपी, जहां एक्स वस्तु भी 10 ले पाता था, वाई वस्तु भी 10 ले पाता था, ए बी उपभोक्ता की बजट रेखा थी। एक्स वस्तु सस्ती होती है तो ये इसकी बजट रेखा ए बी डैश हो जाती है, और उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर चल जाता है। तो हिग्स की विधि से ये कहता है, देखो हिग्स क्या कहता है, पहले मैं आपको, हिग्स कहता है कि इसकी आय में इतनी कटौती की जाए कि वापस उसी उदासीनता वक्र पर आने के लिए मजबूर हो जाए। तो देखिए मैंने इसलिए, देखिए मान लीजिए पहले उपभोक्ता IC1 वक्र के P बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां X वस्तु की ये मात्रा खरीदता है ओके। X वस्तु सस्ती हो जाती है तो IC2 वक्र पर आ जाता है और R बिंदु पर संतुलन में होता है, और X वस्तु की ये OM मात्रा खरीदता है। तो स्पष्ट है, जैसे मान लीजिए इनकम उसकी 100 रुपीज है, प्राइस ऑफ एक्स पहले 10 रुपीज था, प्राइस ऑफ वाई भी 10 रुपीज था, तो ये 10x खरीदता था, 10y खरीदता था। अब x वस्तु सस्ती होकर 5 रुपए की हो गई तो ये 20 खरीद पाता है। तो प्रारंभिक संतुलन उपभोक्ता P बिंदु पर था, x वस्तु सस्ती हुई तो उपभोक्ता R पर चला गया। यानी इसने दो कारण से x वस्तु को ज्यादा खरीदना पसंद किया। एक तो कीमत कम होने से उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है उस कारण से, और दूसरा उसने y वस्तु से भी पैसा निकालकर x वस्तु पर लगाया। अब हिग्स की विधि से, हिग्स की जो क्षतिपूरक परिवर्तन की रीति है, उसमें हिग्स ने यह कहा था कि यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता की कर के माध्यम से आय इतने ले लेने चाहिए कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर आने के लिए मजबूर हो जाए। तो मान लीजिए हम इसकी आय में कटौती करते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश, और नई परिस्थिति में हमने कटौती करी तो नई परिस्थिति में क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां क्या करता है, एक्स वस्तु उसको सस्ती लगती है तो एक्स वस्तु से पैसा ये वाई वस्तु से पैसा निकालकर एक्स वस्तु में लेता है और क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है हिग्स की विधि से। क्योंकि हिग्स ने क्या कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है और उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है तो उसकी आय में इतनी कटौती करनी चाहिए कि वह वापस उसी उदासीनता वक्र पर आने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये आय में कटौती करते हैं, इतनी ए डैश की आय की कटौती करते हैं और ये क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है। स्लास्की का ये मानना था कि उसकी उपभोक्ता की आय में इतनी ही कटौती करनी चाहिए कि वह चाहे तो पुराने उदासीनता वक्र, पुराने बिंदु को प्राप्त कर सके। तो यहां स्लास्की इसकी आय में कम कटौती करना चाहता है और ये चाहता है, स्लास्की के अनुसार इसकी आय में कटौती इतनी ही होनी चाहिए, कितनी, ये A2 B2, ताकि ये वापस चाहे तो P को प्राप्त कर दे। पर चूंकि P पर ये उपभोक्ता नहीं रहना चाहता क्योंकि उसको X वस्तु सस्ती लग रही है, X वस्तु सस्ती लग रही है तो वह Y से पैसा निकालकर X पर लगाना चाहता है। और स्लास्की के हिसाब से ये IC1 डैश के Q डैश बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां ये K L और ये मात्रा खरीदता है L डैश। यानी स्लास्की उसको ऊंचे उदासीनता वक्र के Q डैश बिंदु पर संतुलन में करता है। अब हमको यहां देखना है दोनों के प्रतिस्थापन प्रभाव की आपस में हम तुलना करेंगे। तो यहां देखिए हिग्स स्लास्की कीमत प्रभाव इसका P से R तक है, K से लेकर M तक। देखिए ये देखिए
हिग्स की पहली विधि हमने देखी तो ये बताया, ये तो इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और ये इसका इनकम इफेक्ट, कुल मिला के KM। स्लास्की का देखेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन डैश इफेक्ट डैश, ये स्लास्की का, और ये इनकम डैश इफेक्ट डैश इनकम, तो ये भी KM है। आय प्रभाव हम देखें और प्रतिस्थापन प्रभाव, अपन ऐसा करते हैं पहले प्रतिस्थापन प्रभाव लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा दोनों में अंतर किसका है। फर्स्ट लिखा मैंने प्रतिस्थापन प्रभाव, तो हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव देखिए इसी वक्र पर P से Q बिंदु पर हिग्स का है PQ, और इसका P से Q डैश पर, या इसको हम लिख सकते हैं K से लेके L तक, और यह है K से लेके L डैश तक, इसको यहां लिख देते हैं KL, और इसका है KL डैश। यहां से देखेंगे तो ये हिग्स का है, ये स्लास्की का है। आय प्रभाव देखेंगे, आय प्रभाव देखिए हिग्स ये पहला आय का स्तर, दूसरा आय का स्तर तो QR, और इसको अपन इसमें लेना QR को तो LM, और स्लास्की का जो है ये आय का स्तर, दूसरा आय का स्तर तो Q डैश R, L डैश M, तो दोनों का जोड़ होता है कीमत प्रभाव। तो कीमत प्रभाव देखो PQ, या हम इसको लिखेंगे KL, P से R तक है, ये भी P से R तक है कीमत प्रभाव, P से R तक, इसका भी ठीक है। अब देखिए ये है KL और LM मिलाकर हुआ KM, और इसमें KL डैश और L डैश M दोनों जुड़ाकर ये भी क्या हुआ KM। इसके लिए हमने क्या किया, KL डैश प्लस L डैश M को जोड़ा, और इस KM के लिए हमने क्या जोड़ा KL प्लस LM, तो दोनों का कीमत प्रभाव समान है। देखिए KM है दोनों का कीमत प्रभाव। पर अगर हम प्रतिस्थापन प्रभाव की बात करें तो यहां देखिए हिग्स के प्रतिस्थापन की प्रभाव की तुलना में स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव यहां पर ज्यादा है। तो यहां देखिए ये है KL और ये KL डैश, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव KL डैश ज्यादा है KL से। देखो KL इतना ही है, KL डैश, या इसको लिख सकते हैं कि PQ डैश ज्यादा है PQ से, अतः हम ले सकते हैं स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है हिग्स के प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में। तो इसका मतलब है कि सामान्य वस्तु की स्थिति में अगर हम दोनों की प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना करें तो हिग्स की तुलना में स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक होता है। ये हमने आपस में दोनों की तुलना करी सामान्य वस्तु में, तो मैं समझता हूं इस डिस्क्रिप्शन से आप समझ पाए होंगे कि अगर दोनों की प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना करनी है तो सामान्य वस्तु में स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है, हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव कम होता है। अगर वस्तु हीन है तो क्या होगा, ये देखिए ये वीडियो आपको तभी ही समझ में आएगा जब आपने हिग्स और स्लास्की का दोनों का अच्छी तरीके से अध्ययन किया होगा, पहले वाले वीडियो का, तो ही समझ में आएगा। और इसीलिए मैंने इसको कहा PG पर है, हीन या निम्न वस्तु। निम्न वस्तु में मान लीजिए इनकम उपभोक्ता की 100 रुपए है, X वस्तु 10 रुपए की है और Y वस्तु भी 10 रुपए की है, तो प्रारंभिक स्थिति में देखेंगे कि ये X वस्तु भी 10 ले सकता है, Y वस्तु भी 10 ले सकता है, इसकी बजट रेखा AB होती है, AB। X वस्तु सस्ती होकर अगर 5 रुपए की हो जाती है तो ये 20 ले पाएगा, तो ये बजट रेखा इधर चली जाएगी, और इसके आय में कटौती करें तो ये यहां आ गया IC1। देखिए ये उपभोक्ता पहले IC1, इसको यहां से टच करना है, ये उपभोक्ता, ये IC1 मान लीजिए पहले ये था और ये आ गया IC2। स्टार्टिंग में देखिए IC2, मान लीजिए उपभोक्ता पहले IC1 के P बिंदु पर संतुलन में था, X वस्तु की एक K मात्रा लेता था। X वस्तु सस्ती हुई तो उपभोक्ता X वस्तु की P की जगह R पर चला गया और X वस्तु की M मात्रा लेने लगा। अब हिग्स के अनुसार इसके आय में इतनी कटौती करनी चाहिए। हिग्स क्या कहता है, पहले देखिए AB बजट रेखा थी, X वस्तु सस्ती हुई तो AB डैश हो गई। हिग्स के हिसाब से देखिए अब इसको एक एक स्टेप को आप समझने वाली बात है
हिक्स के हिसाब से क्या कहता है, हिक्स क्या कहता है कि उपभोक्ता की आय, देखिए प्रारंभिक स्थिति क्या है, प्रारंभिक स्थिति ये उपभोक्ता का पी बिंदु पर संतुलन में है और ये IC1 वक्र है। एक्स वस्तु सस्ती हुई तो उपभोक्ता आर पर चला जाता है। अब हिक्स के अनुसार एक्स वस्तु सस्ती होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है, तो उसकी आय में इतनी कटौती करनी चाहिए कि वापस वह पुराने उदासीनता वक्र पर आने को मजबूर हो जाए। तो हमने आय में कटौती करी ए डैश बी डैश। नई परिस्थिति में क्यू बिंदु पर संतुलन में होता है, एल मात्रा एक्स वस्तु की लेना चाहता है, ये 10 है, ये एल। तो ये देखिए यहां से यहां तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और इनकम इफेक्ट उल्टा चलता है, पहले वाले वीडियो में बताया था। तो प्राइस इफेक्ट ये होगा, ये स्लास्की का, ये हिक्स का, यानी हिक्स पी से क्यू पर प्रतिस्थापन प्रभाव है, क्यू से आर तक आय प्रभाव है और कुल प्रभाव है। अब स्लास्की क्या कहता है कि इसके आय में इतनी ही कटौती करो कि चाहे तो ये पुराने बिंदु को प्राप्त कर सके। तो ये हम आय में कटौती करते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। तो नई परिस्थिति में स्लास्की IC1 डैश के क्यू डैश बिंदु पर संतुलन में होता है। स्लास्की का जो संतुलन बिंदु होता है वो हिक्स की तुलना में ऊंचा होता है और यहां इसकी मात्रा होती है एल डैश। तो यहां देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव हिक्स का ज्यादा है, स्लास्की का कम है। तो यहां तुलना करेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव, यहां लिखेंगे हिक्स और यहां मैं ले रहा हूं स्लास्की। तो दोनों की तुलना करेंगे। प्रतिस्थापन प्रभाव P से Q, P से Q है, ये P से Q डैश है। तो P से Q की मात्रा लिखेंगे तो लिखेंगे KL और इसको लिखेंगे KL डैश। ये इतना देखिए, इसका प्रतिस्थापन प्रभाव KL है हिक्स का, क्योंकि हिक्स उसी उदासीनता वक्र पर दूसरे बिंदु पर लेके जाता है, जबकि स्लास्की कहता है कि उसी बिंदु को प्राप्त कर ले इतनी कटौती करनी चाहिए। तो हिक्स उपभोक्ता की आय में ज्यादा कटौती करता है, स्लास्की उपभोक्ता की आय में कम कटौती करता है। तो स्लास्की ऊपर वाले उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता को संतुलन में लाता है, जबकि हिक्स उसी उदासीनता वक्र पर लाता है। अगर हम आय प्रभाव की बात करें तो Q से लेके R तक ये हिक्स का है। अगर हम इसको लेंगे तो LM, यानी उल्टा चल रहा है, LM ये माइनस का है, उल्टा चल रहा है LM। स्लास्की लेके जाता है P Q डैश R पर, Q डैश से R पर, यानी माइनस का L डैश M होता है ये। यानी इसमें स्लास्की देखिए हिक्स की वजह से तो बोल रहा है कि इतनी प्रतिस्थापन प्रभाव है, स्लास्की इतना बता रहा है, उल्टा दोनों बराबर बता रहे हैं। तो कुल प्रभाव जो है कीमत प्रभाव हम बोलते हैं, कीमत प्रभाव जो होगा वो P से R तक होगा, यहां हम लिख सकते हैं K से M तक, K से M तक। और यहां जो कीमत प्रभाव होगा वो भी PR होगा और वो भी K से M तक होगा। तो दोनों का प्रतिस्थापन प्रभाव बराबर, देखिए कुल प्रभाव बराबर है। स्लास्की हिक्स का भी KM है, स्लास्की का KM है। अंतर क्या है, हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा है, स्लास्की का कम है। तो हम तुलना करेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव हिक्स का ज्यादा है स्लास्की से। तो हीन वस्तु में हिक्स का ज्यादा होता है, हिक्स का है PQ, बड़ा है PQ डैश से। आप देखेंगे PQ इतना बड़ा है, PQ डैश छोटा है। यहां हम लिख सकते हैं KL बड़ा है KL डैश से। यहां से देखेंगे तो हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव KL है और इसका KL डैश है। तो इस प्रकार से यदि हम निम्न या हीन वस्तु के दोनों के प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हिक्स के प्रतिस्थापन प्रभाव, हिक्स का हीन वस्तु या निम्न वस्तु में हिक्स का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है, स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव कम होता है। इसी प्रकार से देखिए हम गिफिन वस्तु की आपस में चर्चा करें कि गिफिन वस्तु में दोनों की क्या पोजीशन होती है। ये जो टर्म है सामान्य रूप से कक्षाओं में भी नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि थोड़ा टफ होता है, बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। तो जनरली प्रोफेसर्स भी इसको छोड़ देते हैं कि फालतू में बच्चे बार बार प्रश्न करेंगे, तो हम इसीलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए गिफिन वस्तु की स्थिति में देखिए वही हमने मान लिया इनकम 100 रुपए, एक्स वस्तु 10 रुपए की और वाई वस्तु 10 रुपए की, ये कंटिन्यू वही हम मान के चल रहे हैं। तो ये देखिए स्टार्टिंग में ये बजट लाइन है, एक्स वस्तु सस्ती होती है तो बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाती है और हिक्स के हिसाब से आय में कटौती करें तो ये आ गया। उपभोक्ता पहले IC1 वक्र के
पी बिंदु पर संतुलन में था, एक्स वस्तु सस्ती हुई तो ये IC2 के आर बिंदु पर चला गया। हिग्स के हिसाब से इसके आई में इतनी कटौती करनी चाहिए कि वापस उसी बिंदु पर आ सके, तो उसी उदासीनता पक्ष पे आ जाए। तो ये देखिए के से एल तक प्रतिस्थापन प्रभाव है, के से एल तक प्रतिस्थापन प्रभाव किसका है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये है हिग्स का। और ये देखिए ये फाइनली ये आता है, तो ये इनकम इफेक्ट यहां से उल्टा चलता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव चलता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि गिफिन वस्तु में आय प्रभाव इतना ऋणात्मक होता है कि वह धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को भी उलट कर कुल प्रभाव को ऋणात्मक कर देता है। तो यहां देखिए इनकम इफेक्ट हिग्स का इतना ज्यादा है, तो प्राइस टोटल इफेक्ट ये हो जाता है प्राइस इफेक्ट, ये हिग्स का है। तो यहां देखिए हिग्स की बात करें, हिग्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये है पी क्यू, और अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे के एल। इनकम इफेक्ट की बात करें, इनकम इफेक्ट एल एम, माइनस का एल से लेकर एम तक, उल्टा चल रहा है ना। तो प्राइस इफेक्ट दोनों का जोड़ होता है तो होगा के, उल्टा होगा के एम, के एम, यह माइनस का, सॉरी यहां हमको लिखना पड़ेगा पी आर, ये दो बार एल एम लिख दिया। देखो पी से क्यू, क्यू से आर, और पी से लेके आर तक, माइनस का के से लेके एम तक, यानी नेगेटिव होता है। अब देखिए ये तो हिग्स की बात थी, हमने पहले भी डिस्कस किया। स्लास्की कहता है कि इसके आय में इतनी ही कटौती करो कि चाहे तो वापस पी बिंदु को प्राप्त कर ले। तो ये हमने स्लास्की की विधि से आय में कटौती करी। तो नई परिस्थिति में मान लीजिए IC1 डैश Q डैश बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां मात्रा होती है L डैश। तो यहां देखिए स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव है K से लेके L डैश तक, इसको बोलेंगे PQ डैश स्लास्की, इसको लिख सकते हैं KL डैश। उल्टा इनकम इफेक्ट इसका भी उल्टा चलता है, L डैश से M तक, तो आएगा Q डैश से R तक, Q डैश से R तक, या हम लिखेंगे L डैश से M तक नेगेटिव चलता है। तो कुल मिलाकर PR यानी कुल मिलाकर KM नेगेटिव, यानी देखिए कुल प्रभाव दोनों का बराबर है, चाहे हिग्स का हो चाहे स्लास्की का हो, कीमत प्रभाव दोनों का बराबर है। इसमें भी कीमत प्रभाव होता है PR, उसमें भी PR होता है, ये माइनस KM, इसमें भी माइनस KM। पर देखिए यहां पर अगर हम प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना कर रहे हैं तो हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव P से Q तक है, स्लास्की का P से Q डैश तक है। तो हम कहेंगे कि हिग्स का सब्स्टिट्यूशन ऑफ इफेक्ट ऑफ हिग्स इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ स्लास्की। तो क्योंकि हम यूं कह सकते हैं कि के एल ज्यादा है के एल डैश से, या हम यूं लिख सकते हैं पी क्यू ज्यादा है पी क्यू डैश से। अतः हम कह सकते हैं कि गिफिन वस्तु की स्थिति में यदि हम दोनों ही अप्रोच से प्रतिस्थापन प्रभाव की अगर हम तुलना करते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो गिफिन वस्तु है उसमें जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो स्लास्की का ज्यादा होता है, सॉरी हिग्स का ज्यादा होता है, स्लास्की का कम होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सामान्य वस्तु के संदर्भ में, निम्न व गिफिन वस्तु के संदर्भ में व गिफिन वस्तु के संदर्भ में तीनों ही प्रकार की वस्तु में हमने हिग्स व स्लास्की के प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना की। तो हमने ये देखा कि सामान्य वस्तु में स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव ज्यादा होता है, हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव कम होता है। पर अगर निम्न व हीन वस्तु है तो वहां पर स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव कम होता है, हिग्स का ज्यादा होता है। और इसी प्रकार से गिफिन वस्तु में भी हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक होता है और स्लास्की का प्रतिस्थापन प्रभाव कम होता है। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि यदि हम दोनों ही अप्रोच से प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना करते हैं तो क्या स्थिति होती है। धन्यवाद।